हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका वेलकम अपने चैनल भेज कुकिंग गुड आइडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो गेस्ट के फरमाइश पे बन रही है, क्योंकि मैंने एक बार उन्हें खिलाया था और वो आने के बाद उन्होंने फरमाइश की कि चाय पे आप वही नाश्ता बनाइए, जो मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। तो देखिए, मैंने कुछ बेसिक मसाले जो आपके सामने दिख रही है वीडियो में, उन सबको मैं सूखा ही रोस्ट कर रही हूँ। और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करूँगी। इसे सूखा रोस्ट करना है और दरदरा इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। इसे ग्राइंड करना है, ठीक है। सारे मसाले को हल्का रोस्ट कर लिया है। जीरा है, सौंफ, सूखी लाल मिर्च, साबुत धनिया, जीरा, इन सबको मैंने हल्का भून लिया है। अब इसे रोस्ट कर लूँगी, ठीक है। और थोड़ी सी दूध, करीब 200 ग्राम के बराबर दूध लिया है। उसमें हमें छेना फाड़ना है, ठीक है। पनीर नहीं बनानी है, छेना बनानी है। तो उसके लिए हल्का सा गुनगुना हो गया दूध, मैंने नींबू रस से छेना को बना लिया है। अब इसे छन्नी से सारे पानी को निकाल लूँगी और इसे आगे के चलिए इसे छन्नी में निकाल लेती हूँ। इसके आगे फिर मैं मिक्सी में इस छेने को डाल लिया है। अब इसके साथ मैं बटर डालूँगी, ठीक है। बटर के साथ आप देखते जाए फ्रेंड, मैं इसमें क्या क्या यूज कर रही हूँ, ठीक है। बटर और वो एक साथ ग्राइंड कर लिया है इसके। और ये हमारे उबले हुए आलू हैं, इसे मैं मैश कर रही हूँ, ठीक है। फिलिंग के लिए मसाले तैयार करूँगी फ्रेंड। उसके बाद आगे का प्रोसेस करने जा रही हूँ। तो थोड़ी सी सरसों तेल लिया है, तेल गर्म हो जाती है, बिल्कुल 1 चम्मच से भी कम है फ्रेंड, 1 टीस्पून, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अपने भुने हुए मसाले, जिसको मैंने दरदरा मिक्सी में ग्राइंड किया है, उसे अगर थोड़ी ज़्यादा हो तो मैं उसे रख लूँगी, मुझे आगे भी रेसिपी में काम आ जाएगी। और इसे तेल में हल्की सी गरम कर लिया। इसके बाद आलू को डालकर भून लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है फ्रेंड आलू को, ठीक है। मसाले के साथ नमक और ये हमने चीज़ यूज किया है, ठीक है। इसी से ही टेस्ट हमारी नाश्ते की बहुत ही टेस्टी लगेगी, इसीलिए मैंने इसे यूज किया है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे हमारी नाश्ते की टेस्ट बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन इसे डालकर हमें भूनना नहीं है, ठीक है। ऊपर से डाल दिया है, ये आलू हमारी गर्म है तो ये मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से मैं इसे छोड़ देती हूँ, फिर दूसरी प्रोसेस शुरू करती हूँ फ्रेंड। तो चलिए, अब इस बटर और छेने को मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसी में मैं
6 चम्मच इसमें ग्राइंड किए हुए बटर और छेना में मैंने मैदा यूज किया और इसे हल्की सी मिक्स कर लिया है। अब इसे हाथों से अच्छे से इसे मैश करना है, ठीक है। तो चलिए मैं सारे मैदे को निकाल लेती हूँ एक बर्तन में, उसके बाद आगे का प्रोसेस करती हूँ फ्रेंड्स। आप एक बार इस नाश्ते को बनाएंगे फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट करके बताना कि हमारी ये स्पेशल नाश्ता आपको कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी, चाय के साथ तो मज़ा ही आ जाता है फ्रेंड इसे खाने के बाद। आलू के मसाले में ऊपर से मैंने चीज़ डाली है और इसे मैंने भूना नहीं है, सिर्फ गर्म आलू में डाल देने से ये खुद ही मेल्ट हो जाती है उसके साथ, ठीक है। अब चलिए इस मैदे को अच्छे से मैं गूंद लिया है, मैंने अच्छे से इसे मैश करके गूंद लिया है फ्रेंड। अब इसे चलिए लोई बना लेती हूँ, थोड़ी सी कड़क हो गई है तो हल्की सी हाथ में पानी मैंने लगा लिया है, ठीक है। आप देख रहे हो फ्रेंड किस तरह से हमें इसे अच्छे से मैश करनी है। तो वो अच्छे से हाथों से इसे इस डो को तैयार करना है। इसे 2 भागों में 2 लोई बड़ी सी बना लिया है, ठीक है। पर अब मैदा मैंने छीटा है और इसे एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। थोड़ी सी चिपकेगी नहीं इसलिए मैंने मैदा यूज किया है, ठीक है। मैदे को छीटकर इसे बड़ी सी रोटी बना लेनी है। चलिए दूसरी भी रोटी तैयार कर लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस देखिए फ्रेंड। इसे बनाना बहुत इजी है लेकिन थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी, बिना मेहनत का तो कोई काम होती नहीं है फ्रेंड, तो हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी है, ठीक है। अब इसे आलू के मसाले को चीज़ के साथ जो मिक्स किया था इन सब को मैं इस रोटी के ऊपर अच्छे से हाथों से फैला लेना है। चलिए अभी इस तरह से सारे मसाले को फैला दिया। अब दूसरी रोटी को इसके ऊपर हमें डालकर अच्छे से चारों तरफ पानी लगाकर रोटी के ऊपर इस तरह से हमें चारों तरफ से हाथों से दबाकर, ताकि हमारी फिलिंग बाहर ना निकले, इसे अच्छे से पैक कर देना है, ठीक है। चलिए अब हमारी अच्छे से पैक हो गई है। अब चलिए आगे का प्रोसेस करती हूँ। रोटी के ऊपर से भी हमें हल्का पानी लगाना है, इतना गीला नहीं करना है कि हमारे मसाले इधर उधर हो जाएं।
इसलिए इसको चलिए अब इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से रोल करना है कि रोटी हमारी चिपक जाए और फिलिंग बाहर ना आए। इस तरह से हमें इसे रोल करना है। चलिए थोड़ी सी हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ घुमाते हुए इसे अच्छे से पैक कर देना है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी स्पेस और अगर बड़ी हो तो अच्छे से और हमें रोल करने में सुविधा होती। अब दोनों तरफ से इस मुंह को थोड़ी पानी लगाकर अच्छे से अंदर इंसर्ट कर दें, जो भी है अंदर कर दें। उसके बाद इसे अब और बीच में थोड़ी मोटाई ज़्यादा है तो उसे रोल कर देना है। चलिए अब एक धागे लेकर जितनी बड़ी साइज मीडियम साइज का बनाना है, बहुत बड़ी हमें करना नहीं है, क्योंकि इसे मैं फ्राई नहीं करूँगी, रोस्ट करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए फ्रेंड, अच्छे से आपको दिख नहीं रही है, लेकिन देखिए ध्यान से इस तरह से हमें धागे से इसे मीडियम आकार का कट करना है। ठीक है, चलिए देख रहे हैं आप, इसी तरह से हमें सारे इस नमकीन नाश्ते को कट करके कर लेना है। उसके बाद हमें इसे चलिए अब सब सारे को कट कर लिया है और मैंने इसे प्री हीट कर लिया था 5 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, एयर फ्रायर को। अब इसमें सारे नमकीन को इसके अंदर रखकर हमें 15 से 20 मिनट इसे रोस्ट करनी है, और ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी तो हमें इसे निकाल कर साथ एंजॉय करना है। ठीक है, चलिए अब इसे एयर फ्रायर में 15-20 मिनट के बाद हमारे नाश्ते रेडी है फ्रेंड। अब आप थोड़ी सी अभी गर्म है तो हाथ हमारी निकालने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है, थोड़ी देर बाद इसे निकालना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। और हमारी मेहनत और वीडियो पसंद आए